दोस्तों, अपने दिल की धड़कन थाम लीजिए। नेटफ्लिक्स ने वही किया है जो वो सबसे अच्छा करता है, पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। लगभग 21 कंटेंट का टीजर, ट्रेलर और फर्स्ट लुक ड्रॉप किया है। इतने सारे कंटेंट को कवर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2026 में आपका हर वीकेंड अब बुक होने वाला है। मैंने उन सभी फिल्मों और सीरीज को कवर किया है जो इस साल आप लोगों को पसंद आ सकती है। इन 9 प्रोजेक्ट्स की उन गहराइयों को टटोलेंगे जो शायद आपने मिस कर दी है। चलिए शुरू करते हैं इस एंटरटेनमेंट के महासंग्राम को। सबसे पहले दोस्तों, वही खबर है जो सबसे बड़ी है। फिल्म का नाम है इक्का, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। 1997 में बॉर्डर फिल्म में हमने इनकी दोस्ती देखी थी और आज इक्का के ट्रेलर में इनकी दुश्मनी देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। सनी देओल बनाम अक्षय खन्ना, सनी पाजी बने हैं सिकंदर मेहरा, एक ऐसे वकील जो दामनी के बाद शायद पहली बार इतने दमदार कानूनी अवतार में दिख रहे हैं। पर ट्विस्ट यह है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर वही हत्या का आरोपी है जिसका केस सनी पाजी को लड़ना है। दिया मिर्जा और तिलोत्तमा सोम की मौजूदगी आप सबको और दिलचस्प सिनेमाई अनुभव देने वाला है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक इसका रिलीज डेट सामने नहीं आया है। अगली फिल्म है घूसखोर पंडित। फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे की ब्लॉकबस्टर जोड़ी एक बार फिर धमाका करने आ रही है। और सच मानिए, नाम सुनते ही मन में एक सवाल दौड़ने लगा है कि क्या नीरज पांडे मतलब स्पेशल 26 और ए वेडनेसडे वाला सस्पेंस इसमें भी होगा क्या? फर्स्ट लुक देखकर लग रहा है कि ये एक डार्क क्राइम एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें भ्रष्टाचार की ऐसे परतें खुलेंगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मनोज बाजपेयी एक बार फिर साबित करने वाले हैं कि उन्हें एक्टिंग का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है, जिसका सर्विस रिकॉर्ड बहुत खराब है। उनकी आंखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बयां कर रही है कि उनका रोल काफी इंटेंस भरा होने वाला है। नीरज पांडे की बारीक स्क्रिप्ट और मनोज सर की एक्टिंग, ये मेल नेटफ्लिक्स को खूब पैसा देने वाली है। अगर आप मिर्जापुर या फैमिली मैन जैसी देसी और थ्रिल कहानियों के फैन हैं तो इसे मिस मत करना। लेकिन एक अड़चन है इस फिल्म के टाइटल को लेकर। घूसखोर पंडित यानी कि पंडित जिसे घूसखोर बोला जा रहा है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपना नाराजगी दिखा रहे हैं और फिल्म का टाइटल बदलने को बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद फिल्म बॉयकॉट भी हो सकती है। ऐसे ढेर सारी धमकियां मिल रही हैं। अब बात करते हैं उस टीजर की जिसने माहौल को एकदम इंटेंस कर दिया है। सीरीज का नाम है लेगेसी। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपने बेहतरीन कास्टिंग देख ली है तो रुक जाइए। इस सीरीज में जो तिकड़ी हमें दिखने वाली है वह दिमाग हिला देने वाली है। आर माधवन, अभिषेक बनर्जी और निमिषा सजयन। लेकिन एक मिनट, लेगेसी नाम से एक बात याद आ गई। इस सीरीज में अभिषेक बनर्जी हैं, नो डाउट वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे अभिषेक बच्चन की याद आ गई क्योंकि उन पे पापा अमिताभ बच्चन साहब की लेगेसी को लेकर बहुत बर्डन रहता है। अगर अभिषेक बनर्जी के जगह पर अभिषेक बच्चन होते, क्योंकि मैडी यानी आर माधवन टीजर में उनका जो ग्रेस है, जो ठहराव है, वही चीज अभिषेक बच्चन के रग रग में भरा हुआ है। दोनों का फेस ऑफ काफी मजेदार होता। आप लोग कमेंट करो कि अगर इस सीरीज में अभिषेक बच्चन होते तो क्या होता। खैर, इस टीजर में दिखाया जा रहा है कि आर माधवन किसी बड़े एम्पायर के मास्टरमाइंड बने हैं, लेकिन उनके सामने खड़े हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक को हमने कॉमेडी से लेकर डार्क थ्रिल्स में देखा है, लेकिन यहां उनका अवतार काफी शार्प और खतरनाक लग रहा है। और इन दोनों के बीच अपनी जगह बनाती दिख रही है निमिषा सजयन, जिन्होंने अपनी पिछली फिल्मों से साबित कर दिया है कि वह एक्टिंग की पावर हाउस है। टीजर का विजुअल्स और लेगेसी नाम से साफ पता चलता है कि यह विरासत की एक ऐसी खूनी जंग है जहां सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, यह वर्चस्व की लड़ाई है। टीजर में दिखाए गए आलीशान घर, डार्क कलर और किरदारों के बीच जो खामोशी है वो किसी बड़े तूफान की आहट दे रही है। क्या ये एक कॉर्पोरेट वॉर है या किसी पुराने खानदानी दुश्मन का बदला? नेटफ्लिक्स ने बहुत ही चालाकी से प्लॉट को छुपा रखा है, लेकिन आर माधवन और अभिषेक बनर्जी का फेस ऑफ देखना वाकई में पैसा वसूल होने वाला है। माधवन का वो काम अंदाज और अभिषेक की वो अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी भाई स्क्रीन पर आग लगाने वाली है। इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट नहीं आया है। अगला नंबर है मां बहन मूवी के टीजर का। सच बताना,
टाइटल सुन के आपको थोड़ा अजीब लगा ना, पर मां बहन का टीजर देखने के बाद लग रहा है। इसकी कास्टिंग देखिए, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी दोनों अलग अलग अपने अपने जॉनरा में माहिर है, वो भी एक ही फ्रेम में। पर दोस्तों ये कोई संस्कारी ड्रामा नहीं है, ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म होने वाली है। कल्पना कीजिए, एक किचन, 2 बेटियां और एक डेड बॉडी, बस वहीं से शुरू होगा ट्विस्ट पे ट्विस्ट। इसमें रवि किशन का कॉमिक टाइमिंग और धरना दुर्गा का डिजिटल अंदाज इसे नेटफ्लिक्स के सबसे अनोखा ड्रामा बनाता है। इसे भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट नहीं आया है। दोस्तों कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, वो हमारे समाज का आईना होती है। मैं बात कर रहा हूं सस्पेंस, थ्रिल और कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 80 की। इस फिल्म के नाम का मतलब ट्रेलर की पहली लाइन में ही साफ कर दिया गया है कि हमारे देश की महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े हैं वो डरा देने वाले हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस दिन 80 गंभीर अपराधों की शिकायत दर्ज हुई थी, जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। अनुभव सिन्हा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिर से एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा उठाया है जहां कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए वो एक कड़ा संदेश देंगे। इससे पहले मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्मों में भी हमने तापसी का दमदार काम देखा है। ट्रेलर की शुरुआत में जब वो आंकड़े सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है। सोचिए, जिस टॉपिक पर यह फिल्म है उसे देखकर हम इतने इमोशनल हो रहे हैं, तो इन हादसों के शिकार जो होते हैं उन पर और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। खैर, यह फिल्म 20 फरवरी को थिएटर्स में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मामला लीगल है सीजन 2 का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। हम सब के वीडी त्यागी जी वापस आ गए हैं, लेकिन दोस्तों अब वो वकील नहीं हैं, वो बन गए हैं माननीय जज वीडी त्यागी। सोचिए, रवि किशन को उस जज की कुर्सी पर बैठकर जुगारू फैसले सुनाते हुए पटपरगंज कोर्ट का पागलपन अब दुगुना होने वाला है, क्योंकि अब ऑर्डर त्यागी जी के हाथ में है। और इस बार मजा दुगुना, क्योंकि इसमें दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ भी दिख रहे हैं, और साथ में निधि विष्ट और अनंत जोशी के साथ यह सीजन आप सबको खूब हंसाने वाली है। अगली फिल्म ए मदर सर्च का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, इमोशंस और मिस्ट्री के साथ। परिणीति चोपड़ा ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक्टिंग से सबको हैरान किया है, और इस सीरीज को देखकर लगता है कि उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। कहानी एक ऐसी माँ की होने वाली है जिसका बच्चा बरसों पहले खो गया है, लेकिन मिस्ट्री यह है कि हर साल उस बच्चे की एक नई फोटो मिलती है। यह सीरीज सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि आपके दिल पर भी असर करने वाला है। साथ में ताहिर राज भसीन और जेनिफर विंगेट इस सीरीज को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने वाली है। अगली सीरीज है ऑपरेशन सफेद सागर, जिसका टीजर आया है, और भाई साहब ये प्योर घूसबम्स है। सिद्धार्थ और जिम्मी शेरगिल इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में काफी जच रहे हैं। इस सीरीज की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध के असली मिशन पर आधारित यह फिल्म एयर फाइट का वह लेवल दिखाएगी जो हमने शायद ही किसी इंडियन फिल्म में देखा हो। इसके VFX काफी असली दिख रहे हैं, और जिम्मी शेरगिल की आवाज टीजर में जान फूंक रही है। इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट नहीं आया है। और आखिर में राजीव खंडेवाल वापस आ गए हैं अमर विश्वास बनकर। अगर आपने सुहास शिरवलकर के उपन्यास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अमर विश्वास कितना इंपैक्टफुल किरदार है। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहां वकील अमर विश्वास अपने दिमाग की शतरंज से कातिल को पकड़ता है। सस्पेंस इतना गहरा है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी आप सवाल पूछते रह जाएंगे। इस सीरीज को 11 फरवरी को अमेजॉन मैक्स प्लेयर पर रिलीज किया जाना है, इसे भी मिस मत करना। तो दोस्तों ये था 2026 के नेटफ्लिक्स का लाइनअप, कुछ बेहतरीन फिल्म और सीरीज, और साथ में एक अमेजॉन मैक्स प्लेयर पे होने वाली सीरीज का रिव्यू। आप किस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।